नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए, करीब करीब एक साल का वक्त गुजर चुका है और विगत एक वर्षों में जो वर्तमान मुखिया हैं इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और कुछ सिद्धांत की बातें, कुछ अधिकार की बातें भी होगी। तो अभी हम लोग आए हुए हैं भोजपुर जिला में सहार प्रखंड का नाम है और पंचायत का नाम है इकवारी। और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं इनको जनता एक बार नहीं दो बार चुनने का मौका दिया है, क्योंकि जो मुखिया हैं और जो मुखिया पति हैं इससे पूर्व भी मुखिया रहे हैं, तो जनता इन पर लगातार भरोसा कर रही है और यही कारण है कि इस पंचायत में डेवलपमेंट यानी विकास का भी काम लगातार और पारंपरिक रूप से होते जा रहा है। चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो। पहले इंदिरा आवास था और जब से मोदी सरकार आई अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया। तो तमाम मुद्दों पे पहले बातचीत होगी और मुखिया जी तो अभी क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि जनता ने जब उनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया है तो निश्चित तौर से मुखिया जी को एक जनता के बीच रहना है। तो अभी हमसे जुड़ रहे हैं पूर्व मुखिया हैं नगेंद्र सिंह जी हैं और इनकी अभी पत्नी मुखिया हैं, वर्तमान में है कुंती देवी। तो नगेंद्र जी को पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा बताइए कि जब आपकी पत्नी को एक बार नहीं जनता ने 2 बार मौका दिया और इससे पूर्व आप भी मुखिया रहे हैं, तो 2 टर्म की अगर बात कहें या ये जो अभी वर्तमान में जो कार्यकाल चल रहा है, तो शपथ लेने के बाद इनका प्रथम हस्ताक्षर किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? देखिए, पहले तो मेरा जो कार्य हुआ 15वीं वित्त आयोग से हुआ, दलित टोला में कराया गया जी। फीवर ब्लॉक और नाली का निर्माण। शुरुआत हम दलित टोला से किए हैं और अभी भी जो काम चल रहा है विद्यालय को भी जो उसका मरम्मती कार्य चल रहा है और उसके बाद उसका अभी फीवर ब्लॉक बिछाया जा रहा है। कुआं का भी निर्माण कराया जा रहा है। सरकार का जो है कि नहीं कुआं भी, जिम भी यहाँ लगाया जा रहा है। हर दिशा में हर वार्ड में काम लगभग चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि हर वार्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, नली हो, गली हो। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा करीब करीब कितने लोगों को आवास मिला अभी वर्तमान में? देखिए, पिछला जो 16 से जो मेरा कार्यकाल था उसमें 3 से 35 आदमी का मकान मिला है और अभी भी जो 335 आदमी का मकान बन चुका है जो पिछले कार्यकाल में। अभी जो है तो अभी जो 21-22 में 75 आदमी का मकान बन चुका है और फिर आने वाला समय में सूची आएगा। उसके बाद फिर जितना सरकार का जो लक्ष्य होगा उसके अनुसार फिर मकान बनेगा। अच्छा ये बताइए कि ये तो डेवलपमेंट का काम करना, ये तो जनता ने जब आपको मौका दिया है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, चूँकि इससे पूर्व भी आप मुखिया रह चुके हैं और आपकी पत्नी लगातार 2 टर्म से हैं। जनता का भरोसा विश्वास आप पे है, इसलिए आपको चुनने का काम करती है लगातार। तो अब हम सिद्धांत की बातें करते हैं, अधिकार की बातें करते हैं। जब पूरे देश में 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो रहा है, वो आप भी जान रहे हैं। तो जब भारत का संविधान एक है, 1 नेशन 1 पेंशन पे चर्चा हो सकता है, तो जनता के चुने हुए जितने भी उम्मीदवार हैं, जो है मुखिया हैं या MP MLA हैं, तो क्या इसका लाभ, जिस तरह से अब पेंशन की बातें हो रही हैं, तो जिस तरह से MP MLA को पेंशन मिलता है, क्या मुखिया जी को नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि आप पूर्व में भी मुखिया हैं, इसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए जी। हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन सरकार कहाँ दे रही है? भत्ता के रूप में कुछ दे रही है और उसके बाद कहाँ महीना दे। हम लोग तो मांग करते हैं कि हम लोग को मिलना चाहिए, लेकिन काम तो क्या इस मुद्दे को लेकर कभी मुखिया या मुखिया संघ के द्वारा कभी बैठक किया गया, चर्चा हुई? क्या सरकार के पास जो अभी पंचायती राज मंत्री हैं उनको कभी आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? नहीं, पंचायती राज मंत्री को तो नहीं, लेकिन हम लोग DM से मिले थे और DM से हम लोग मांग किए थे। तो DM साहब ने कहा कि ठीक है, आप लोगों का जो मांग है हम जिला तक, पटना तक पहुंचाएंगे। तो उन्होंने अपना पटना तक पहुंचाया, लेकिन अभी तक कुछ कहाँ कुछ हुआ। देखिए, वो प्रशासक है, वो प्रशासनिक अधिकारी है, वो एक आश्वासन दे सकते हैं। क्योंकि जनता के चुने हुए आप हैं तो सीधा डायरेक्ट आपको पंचायती राज मंत्री से मिलना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री हैं, जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, डायरेक्ट आपको उनसे मिलना चाहिए और ज्ञापन आपको सौंपना चाहिए।
हाँ, हम लोग सौंपेंगे, मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे हम लोग भविष्य में। सरकार से मिलकर हम लोग फिर मांग रखेंगे कि हम लोगों को भी पेंशन दिया जाए। पेंशन दिया जाए कि जब पूरे देश में जब वन नेशन वन पेंशन पे चर्चा परिचर्चा हो सकता है तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? MP MLA को अगर 4 टर्म है तो 4 टर्म का पेंशन अलग अलग मिलता है, और अगर आप 3 टर्म से, अब जैसे मान लीजिए कि आपकी पत्नी मुखिया है, वर्तमान में है, पिछला कार्यकाल भी मुखिया है, तो पिछला का भी पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप भी मुखिया थे तो उसका पेंशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर इसे संज्ञान सरकार को दीजिए। और अभी जो वर्तमान के जो पंचायती राज मंत्री हैं गौतम जी हैं, उनसे मिलकर के एक ज्ञापन आपको जरूर सौंपना चाहिए। हम लोग मिल कर सौंपेंगे। तो इसके लिए आप लोग जैसे मुखिया संघ के साथ बैठक करेंगे? हाँ, मुखिया संघ के हम लोग बैठक करेंगे जिला स्तर पर। जिला स्तर हाँ, जिला स्तर पर। उसके बाद हम लोग जिला स्तर पर शिष्टमंडल जाकर मिलेगा, मंत्री से मिलेगा और वहाँ ज्ञापन देगा। अच्छा, बताइए कि पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि सारे मुखिया को लाइसेंस दिया जाएगा आत्म सुरक्षा को लेकर के। क्या आपने आवेदन किया, मिला कि नहीं मिला? नहीं, मिला नहीं। आवेदन लोग किए हैं, अभी किसी को मिला नहीं है। मिला नहीं है जी हाँ, कभी किसी को नहीं। लोग आवेदन दिए हैं मुखिया लोग। अच्छा, लेकिन मिला नहीं है किसी मिला को। नहीं है। अच्छा, बताइए कि अब 1 साल का वक्त हो चुका है, 4 वर्ष का काम शेष बाकी है जो आपको करना है, तो आपने क्या सोचा है कि जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास का ऐसा मैं गंगा बहाऊं कि इस पंचायत की डेवलपमेंट की गूंज इस जिले तक नहीं, इस प्रखंड तक नहीं, राज्य तक सुनाई दे? कुछ आपने सोचा होगा ना कि यहाँ पे ये समस्या है, इसको मैं करूँगा। देखिए, जो अधूरा काम रह गया है पंचायत में, उसको मेरा है लक्ष्य कि पूरा करना है जी। अधूरा काम को पूरा करना है। और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा हम चाह रहे हैं कि पंचायत का विकास हो, हर दिशा में विकास हो, और हमारा यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य है। तो इनका कहना है, मुखिया जी हैं, मुखिया जी जो पूर्व मुखिया हैं नागेंद्र जी, और इनकी जो पत्नी है वर्तमान मुखिया है कुंती देवी जी, इनका कहना है कि सम्मान को लेकर के, अधिकार को लेकर के निश्चित तौर से हम लोग मुखिया संघ के द्वारा जो हम लोग बैठक करेंगे प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे, और हम लोग जो पंचायती राज मंत्री हैं उनको हम लोग जरूर से ज्ञापन देंगे कि चूंकि जब पूरे देश में वन नेशन वन पेंशन पर चर्चा हो सकता है तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब भारत का संविधान एक है तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। तो अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या दूसरे नगर परिषद के अध्यक्ष हैं, मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, वो भी जनता के चुने हुए जो है प्रतिनिधि हैं। तो अधिकार मिले तो सबको मिले, नहीं तो किसी को ना मिले। अपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।